ओके। लेकिन बिल्लू, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे होगा? दादी आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, आप लोग सिर्फ वही कीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब अचानक ये सब करने की क्या जरूरत है शिवाय? कुछ चीजें ऐसी होती है डैड जो इंसान के इमोशन से जुड़ी होती है, और अगर वो चीजें सही से ना हुई हो या उनके साथ कड़वी यादें जुड़ जाएं तो दिल पे बोझ सा रह जाता है। मैं बस उसी बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। तू शायद भूल रही है मैंने तुझसे क्या कहा था। तुझे सिर्फ इस घर से जाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करके जाना है कि शिवाय खुद तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दे, ताकि न शिवाय को न इस घर में किसी को तेरे जाने का अफसोस हो। ऐसा ही होगा। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे इतना जरूर समझ आया कि कल रात तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या कहना चाह रही थी वो बिल्कुल समझ नहीं आया। Anyway, मुझे ये बताओ कि सुबह से मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, फर्क पड़ा तुम्हें? फर्क? मेरी सांसें रुक गई थी। सोच सोच के मेरा भेजा फ्राई हो गया कि कल रात मैंने कोई ऐसा रहता तो नहीं फैला दिया जिसकी वजह से आप नाराज हैं मुझसे। ऐसा कुछ नहीं आने का। No, I'm sorry. मैं तुम्हें अब कभी तंग नहीं करूंगा। ओके, I'll never trouble you. हाँ? क्या आने का? फिर से रो रही हो? पता है, मुझे पता है ये भी खुशी के आंसू है नहीं? अगर तुम खुशी में भी ऐसे रोगी ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे रोते रोते ही निकल जाएगी। चाहती हूँ। तुम ये नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। चलो, तुम कहना क्या चाह रही हो अनिका? आपको सुनना है? क्या है आप? शिवाय सिंह ओबरॉय, ओबरॉय एम्पायर के मालिक है ना? तो क्या आपका स्टैंडर्ड ऐसा है? ये 2 रुपीज? मतलब शिवाय सिंह ओबरॉय शादी करेगा घर में। जहां तक मुझे याद आता है, जब आपकी शादी टिया से होने वाली थी तो आपने तो पूरी दुनिया को बुलाया था। 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, और जब मेरी बारी आई तो साबुनदानी जैसा मंडप, अनिका, हमारे बीच टिया कहां से आ गई? शायद आप भूल रहे हैं, हमारी शादी ना टिया की वजह से हुई है। जबरदस्ती वाली शादी। वो भागती नहीं तो हम शादी नहीं करते। ओ मैं माता, तू कहना क्या चाह रही है? तू इस शादी से खुश नहीं है? पिंकी आंटी प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मैं अपने पति से बात कर रही हूं ना। तो आपने शादी की मुझसे और पूरी दुनिया को क्या कहा कि टिया आपकी बीवी है। इतने महीनों तक मुझे बीवी होने का दर्जा नहीं दिया आपने। मैंने बर्दाश्त किया। नाम, खून, खानदान को लेके ये पूरा परिवार बवाल करता रहा। मैंने बर्दाश्त किया। क्या फायदा हुआ? आज भी आपको दुनिया के सामने मुझसे शादी करने में शर्म आ रही है। तभी तो आप ऐसे चोरों की तरह शादी कर रहे हैं, और वो भी मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप अपनी नजरों में महान बनना चाहते हैं।
अनिका, मैंने इसे सीक्रेट अफेयर रखा क्योंकि मुझे लगा तुम्हें यही अच्छा लगेगा। I thought you liked things which are private, personal, small. तो मेकअप से फर्क पड़ने लगा क्योंकि जिस अनिका को मैं जानता हूं उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इससे आपने कोशिश भी नहीं की। कोशिश? प्रॉब्लम मेरी है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना खुश हो जाती हूँ, तो आप भी कोशिश ही नहीं करते। आपको ऐसा लगता होगा चलो सस्ते में निपटा लो, है ना? ओ मैं माता, कैसी कैची जैसी जबान चलती है इस लड़की की सच में। मेरे बच्चे ने इसे खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया और ये फिर भी खुश नहीं हो रही, उल्टा मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ रही है। देखा शिवाय, पहले तो ये सिर्फ मेरे पीछे पड़ी हुई थी, फिर ओम रू को बीच में लाई, अब तुझे भी नहीं छोड़ा। ऐसा ही होता है जब इतने छोटे लोगों को अपनी औकात से ज्यादा मिल जाता है ना, तो हजम नहीं होता उन्हें। मॉम प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर। क्यों कर रही हो ये सब? कुछ हुआ है क्या आने का? कोई प्रॉब्लम है? किसी बात का बुरा लगा है तुम्हें? बताओ मुझे। शिवाय एक चीज हो तो मैं बताऊं ना, जब से मैं इस घर में आई हूं आए दिन मेरी बेइज्जती होती है। सब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। इंसान हूं मैं, कितना बर्दाश्त करूंगी? पुत्र ये तू क्या कह रही है? तू इस घर की बहू है और इस घर ने तुम्हें पूरा मान सम्मान दिया है पुत्र। दादी प्लीज। प्लीज आप रहने दीजिए। मेरी दादी है वो। बड़ों से बात करना भूल चुकी हो क्या? कोई मेरी फैमिली से ऐसे बात करे ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फैमिली? कौन सी फैमिली? क्या कह रही हो तुम? ऐसा कहते हैं आप फैमिली? ऐसी होती है क्या फैमिली? ये फैमिली नहीं है, ये ढोंग है, सब झूठ है, दिखावा है ये। नाम बड़े और दर्शन छोटे। इनफ अनिका, मेरे फैमिली के खिलाफ एक शब्द और बोला ना, भूल जाऊंगा मैं तुम मेरी बीवी हो। तुम दोनों को मेरा आखिरी काम करना होगा। एक मिनट शिवाय, हम भी तो ये जाने कि अनिका भाभी हमारे परिवार के बारे में क्या सोचती हैं, कौन से झूठ और कौन से दिखावे की बात कर रही हैं। बताइए अनिका भाभी, हमारे फैमिली के बारे में ऐसा क्या जानती हैं आप जो हमें ही नहीं पता? छोड़ो ना ओमकारा, सब अपनी बस झूठी शान में जीते रहिए। एक मिनट अनिका, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? ओबरॉयज की शान और शौकत झूठी है। रहने दीजिए शिवाय, मेरा मुंह मत खुलवाइए। बोलिए भाभी, आप क्या बोलना चाहती हैं? अब बात शुरू ही की है तो खत्म भी कीजिए ना, बताइए। बोलो अनिका। तो सुनिए, किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दूसरों का नाम, खून, खानदान परखने से पहले ना अपने खानदान की तरफ देख लेना चाहिए। आपको मेरे नाम, खून, खानदान से बड़ी तकलीफ थी ना शिवाय, जबकि आपका अपना भाई ओमकारा नाजायज है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।